नमस्कार। आप सभी को प्रणाम करता हूँ बंधुओं। हमने वीडियो बनाया था यम नियम पे, तो कुछ लोगों का सुझाव था कि थोड़ा यम नियम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो समझ में आएगा। तो ये जो हम चर्चा आज है ये इसी पे है कि यम और नियम, जैसे हमने बताया था 5 यम होते हैं, 5 ही नियम होते हैं योग करने का। और किसी भी चीज़ में आप यम नियम को जोड़ दें, किसी भी क्षेत्र में, आप कर्म क्षेत्र में हो या योग क्षेत्र में हो, तो आप जब ये करना शुरू कर देंगे तो आपको सही रास्ता मिलेगा। तो हम लोग जैसे यम में बात कर रही थी कि 5 यम होते हैं। अच्छा, यम जब हम करते हैं कि अगर हम यम चीज़ें फॉलो करते हैं तो हमें क्या होता है। हमने देखा कि आप अगर देखें कि आप झूठ बोलने वाले हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप चोरी करते हैं, आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं विश्वास, है ना, विश्वास, स्नेह, है ना, प्यार, दान, दया, धर्म। जो यम नियम फॉलो करते हैं उनके अंदर जो अच्छी भावना है, विश्वास होगा, उसके अंदर स्नेह भी होगा, वो दान भी करेगा, वो दया भी दिखाएगा, वो खुश होगा, वो स्वस्थ होगा। आप देखना, ठीक है। और जो ये चीज़ें नहीं करता है, जैसे आपने झूठ बोलता है, लालच करता है ना, अटैचमेंट करता है, ज़्यादा जोड़ता है, एक्सेस जाता है, उसके अंदर क्या होगा, पैसा हो सकता है वो रिच हो, उसके साथ क्या होगा, वो रिच तो होगा, हो सकता है कि उसके साथ बहुत सारी बीमारियां हो, वो कुंठित हो, वो टेंशन में रहता हो, उसको इंटरनली कहीं प्रॉब्लम हो, उसके जीवन में कोई क्लेश हो, वो किसी पे विश्वास नहीं करता, उसका कोई विश्वास नहीं करता, वो दान दया धर्म नहीं करता, क्योंकि उसको तो जोड़ना है, वो कैसे भी करेगा, जोड़ेगा। तो आप देखें, ये यम नियम बहुत ही सुंदर बने हैं कि आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगा ज़रूर। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग उदाहरण देते हैं हमारे कि इतने रईस लोग हैं, वो रईस होते जा रहे हैं, तो क्या वो चोरी नहीं करते हैं? वो आप सोचें कि उनका इन्वॉल्वमेंट पब्लिक में बहुत कम होता है, उनका ऊपर से है, लेकिन जो उनके नीचे काम करते हैं ये फैक्ट उनको देता है। हम लोग जो पब्लिक में रहते हैं, जो ज़्यादा डील करता है, जो सब कुछ खुद ही करने को तैयार है, अकाउंटेंट भी मैं बनूंगा, दुकान भी मैं संभालूंगा, बेचूंगा भी मैं, चोर बाजारी भी मैं करूंगा, अच्छाई भी नहीं करूंगा, सारे बुरे काम भी करूंगा, तो वो उसको ना लगे, हो सकता है आपको ना दिखे कि अरे देखिए सब तो स्वस्थ है, सब कर रहे हैं, लेकिन सब फल फूल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा, आगे पड़ेगा, क्योंकि प्रभाव का जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध वर्ड है, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमें दिखती नहीं है। हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत समझदार हैं, चालाक है। चालाक हर इंसान सोचता है मैं चालाक हूँ, मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया, मैंने ये बचा लिया, मैंने ये जोड़ लिया, मैं ही करता हूँ, मैंने ही सब कुछ किया, देखो मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। लेकिन जो चीज़ें हैं कभी भी बदल सकती हैं। तो आप अपने को चतुर ना समझें, ये हमेशा याद रखें, चीज़ों को ध्यान से समझें। आप ये मत सोचें कि नहीं वो कर रहा है तो नहीं होगा, वो कर रहा है, देखो वो फूलता फूलता जा रहा है, बड़े बड़े एम्पायर जोड़ लिए, या उसको भी लगता होगा कि मैं बहुत समझदार हूँ, वो दिखावा भी करेगा मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा ही भक्त वाला आदमी हूँ। लेकिन ऐसे इंसान जो होते हैं, अहंकार होता है, अहंकार से रहते हैं, लालच होगा,
छोटी सी बातों में चला के दिखा देंगे। विश्वास नहीं करेंगे, विश्वासघात कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अपनी चीज़ों को सही ढालने के लिए उनके पास कई तरह के तर्क हो सकते हैं, लेकिन आप माने इस बात को कि हमारी जो चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं, हमें नहीं मिलेंगी, आगे मिल सकती हैं, आगे से आगे मिल सकती हैं, कहीं भी मिल सकती हैं। तो इसको समझें। एक छोटा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार मैं गरुड़ पुराण होता है हमारे हिंदू, जब हम लोग किसी की डेथ हो जाती है तो गरुड़ पुराण रखते हैं। तो उसमें हम लोग सुन रहे थे कि अगर आपने पाप किया हो, क्योंकि ज़रा डिटेल में ना मैं आपको समझा पाऊँगा ना ज़्यादा हम गहराई से बात करेंगे, ताकि आपको एक पहाड़ पार करना पड़ता है। तो अगर हमने पाप किए हों तो वो फिर आपको एक सोने की सीढ़ी दान करनी पड़ती है मरने के। जब हम मरते हैं तो हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो हम लोग जब हम जीवित रहते हैं तो आदमी सोचता है, तो जो मरने वाले होते हैं कि एक सीढ़ी दान कर दो सोने की, जिससे वो पहाड़ मतलब उसको मुक्ति मिल जाए। कि फिर एक नदी आती है जो एक खून की नदी होती है, गंदी नदी है, उसको पार करने के लिए हमें गाय दान करें, तो हम गाय की पूंछ पकड़ के उस नदी को पार कर सकते हैं, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो लेकिन लोगों ने सोच लिया कि अरे पाप करते चले जाओ, एक सीढ़ी तो दो सीढ़ी दान कर देते हैं, एक सीढ़ी दो सीढ़ी कर देंगे, एक गाय क्या दो दान कर देंगे, तो करते चले जाओ। हम लोग को समझे नहीं, दान दया धर्म करें, लेकिन आप ये भी समझें कि जो आप कर रहे हैं उसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव लाएं। दान दया धर्म बहुत हद तक आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन ये तब होगा जब आपके अंदर से अच्छी चीज़ें शुरू होंगी, जो आप नहीं करेंगे। ये अटैचमेंट और ये एक लिमिट में अच्छा लगता है करें आप, लेकिन ये सेविंग यानी कि सेविंग की आड़ में आप करते चले जा रहे हैं, तो वो नहीं करना है। तो उसका अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आपको दान दया धर्म का प्रभाव जल्दी पड़ेगा। लेकिन आप मैनुअली सोच रहे हैं कि मैं चोरी करता हूँ और पंडित ने मुझे बताया था या फलाने ने मुझे ऐसा कहा कि मैं ऐसे करूँ तो मेरे पाप कट जाएंगे, तो मैं पाप करते रहता हूँ। हम लोग गंगा किनारे रहते हैं तो कई बार देखते हैं पूरे दिन वो लगे हुए हैं दूसरे के झूठ बोलने में, बेवकूफ़ बनाने में, शाम को गंगा जी के सामने हाथ छोड़ देते हैं कि भूल चूक माफ़ करें। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भगवान का नाम इसलिए मत लें कि मैंने गलत किया। तुम गलत करोगे तो माफ़ी मांग लोगे, ये गलत प्रोसेस है। प्रार्थनाएं करो, ईश्वर का धन्यवाद करो, लेकिन ये नहीं कि माफ़ी मांग के आप बच जाओगे, या 4 फूल चढ़ा के या दूध चढ़ा के या आप चादर चढ़ा के आप सोचोगे कि या कुछ भी करके आप सोचो कि मैंने अपने पुण्य कमा लिया। नहीं होगा। माफ़ी मत मांगे भगवान से, भगवान का शुक्रगुजार करें, भगवान का धन्यवाद करें। कभी किसी का बुरा करते आपका मन गावे न दे, रुक जाएं। कभी गलती से हो जाए कुछ अनजाने में, उसका प्रायश्चित करें किसी की सेवा करके। उसकी सेवा करें जो जिसको ज़रूरत है, बहुत है दुनिया में, उसकी सेवा करें। ऐसे इंसान की सेवा कर दें जिससे आपको कोई लाभ ना हो, ऐसे, क्योंकि आपका दिया होना। हम क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं और हमारा ऐसे होता है कि हम देंगे ऐसे मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को क्या है, देना है, इसको जेब में डाल लेना है, छुपा लेना है। जो ऊपर वाला देता है, ये जो आपके अच्छी चीज़ें आपके आनी है वो आनी है। कई बार बचते हैं हम, कई बार चीज़ें में पता लगती है हम तब भी उसको अवॉइड कर देते हैं। तो जो चीज़ हमें आनी है ना, वो चुपके से हमारी जेब में आ जाएगी, तकलीफ भी आ सकती है। लेकिन आप अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करें, और जो हमें मिल रहा है ना, हम लोग को जो मिल रहा है, आप माने या ना माने, ये हमारे पितरों का, हमारे माता पिता का
उनका आशीर्वाद है या उनके पूर्वजों का कुछ आपके अच्छे कर्म पीछे से, ठीक है। हम लोग अगर आप समझें तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग कई जन्म से आते हैं। अगर आप साइंस देखें कि हमारा बॉडी जो सेल है चेंज होता रहता है। तो आप जिस एक डीएनए से क्रॉस होके आते हैं पीछे, तो वो सबका थोड़ा थोड़ा अच्छा बुरा आप अपने जीवन में लेके आते हैं। आप कहते हैं कि यार मैंने तो ऐसे किया नहीं था, ये कैसे मिल गया। अच्छा मिला तो आप कहते हैं यार मेरा भाग्य, बुरा मिला तो यार मैं तो पता नहीं किस जन्म के हैं, हमारे कर्म हैं। तो आप ये सोचें कि ऑलरेडी करके आ चुके हैं, इस जन्म में कोशिश करें अच्छा करने की। आसान नहीं है बातें समझना, क्योंकि इस दुनिया को हम समझा नहीं सकते हैं, लेकिन जो समझ जाए अच्छा है। कोई बुरी चीज़ नहीं कह रहे हैं आपको। आप काम करें, आप कर्मयोगी हैं, आप बिजनेस करें, आप खूब धन धान्य कमाएं, आप खूब बिजनेस करें, आप अच्छा जॉब करें, आप अच्छा घर बनाएं, आप अच्छा इंश्योरेंस करें, लेकिन आप सही रास्ते में चलें कि आपको लगना चाहिए क्या सफिशिएंट है, क्या इससे ज़्यादा। जब हम करते हैं ना ज़्यादा तो उस ज़्यादा के चक्कर में बहुत कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। हमें पता होता है लेकिन तब भी करते चले जाते हैं, बहानों से, एक्सक्यूज़ से, कुतर्कों से। और जब तकलीफ़ें आती हैं तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, मौलाओं के पास भागते हैं, जो चर्च वाले हैं वो चर्च में जाते हैं, हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, हम आसरा ढूंढते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, हम लोग तब भी वो करते हैं, मैं तुझे थोड़ा सा देता हूँ, भगवान सब ठीक कर दे। ऐसा नहीं हुआ। प्रार्थनाएं करें, दूसरे का भला सोचें, दूसरे के भला के लिए प्रार्थना करें, लेकिन माफ़ी मत मांगे भगवान से। माफ़ी उस चीज़ के लिए होती है जो आपने अनजाने में कर दिया, उसकी माफ़ी मांग लें। लेकिन आप सोचें कि मैं रोज़ अनजाने में गलतियाँ करूँगा, शाम को फूल चढ़ाऊँगा, गंगा जी पे हाथ जोड़ लूँगा, भगवान माफ़ कर देगा, नहीं होगा। समझदार बने, स्मार्ट बने, चालाक मत बने। चालाक एक अच्छा वर्ड नहीं है, हो सकता है आपके लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा है कि आप समझदार बने, स्मार्ट बने, चीज़ों को समझें। तो ये वीडियो भी हम यहीं पर ही इसको विराम देते हैं। तो आप समझें, मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप समझें, सेहत पहले है, परिवार पहले है, हमारा समाज पहले है, सब कुछ पहले है। लेकिन आप समझेंगे तो सब कुछ पहले ही होगा, और नहीं समझेंगे तो मैं पहले, है ना। तो आप समझें, सोच विचार करें, अच्छा लगे तो बातों को ग्रहण करें, और कोई सुझाव हो, कोई आपको कहना हो तो आप बिल्कुल आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। इस वीडियो को आप यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका कल्याण हो। धन्यवाद।